ले लीजिए अंकल चाय के पैसा। पापा देखना बैग छोड़ गए साहब। साहब अब चुप कर, देखनी नहीं, पैसे वाला बैग है ये, देखने तो देश के अंदर है क्या। पकड़ा बैग मेरे को, अरे पकड़ा। हो तेरे की, देख कितने सारे पैसे, अरे इतने सारे पैसे हम तो सारी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे, समझी ना। ये इतने पैसे हैं, इन पैसों से ना हम ये टपरी छोड़कर बढ़िया फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट खोलेंगे, रेस्टोरेंट, समझी तू। पापा आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे किसी की मेहनत की कमाई है, बैग दीजिए मैं वापस करके आती हूँ। पागल हो गया क्या तू? ये भगवान ने हमारे नसीब में छोड़ा है, वो खुद छोड़ के गया है, हमने उससे छीना नहीं है, समझी। आपके पैसे हमारे हैं। पापा ये पैसे हमारे कैसे हो गए? ये पैसे उन साहब के हैं जो यहाँ पे भूल कर गए हैं, और उन्होंने आपको पैसे खुद से नहीं दिए, वो भूल गए हैं। तो आप मुझे बैग दीजिए, जिद छोड़िए, मैं पैसे देकर आऊंगी उन्हें। तू पागल हो गया क्या है? तेरा दिमाग काम नहीं करता? इतने सारे पैसे कमाने में हमारे को बहुत टाइम लग जाएगा, समझी तू। बहुत सारे पैसे हैं ये। किस बात की खुशी मनाई जा रही है? मेरे पैसे हैं ये। क्या ये पैसे और तेरे? अबे ओ टपोरी, तू तो एक नंबर का चोर है, चोर। मैं जानता हूँ तेरे को अच्छे से, तेरे पास कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे हैं? ये पैसे मेरे हैं, मेरे। तो ठीक है फिर, जिसके पैसे उसको जाके मैं बता देता हूँ, भैया आपका बैग रह गया था यहाँ पर, तो उनको पैसे दे दूंगा मैं। अच्छा तो 2 मिनट रुक, मैं थोड़े से पैसे तेरे को दे देता हूँ। थोड़े पैसे नहीं, पूरे 50% चाहिए मेरे को भी। एक सेकेंड भैया, मेरे पापा का तो दिमाग खराब है ही, आपका भी है क्या? अरे ये किसी और के पैसे हैं, किसी की मेहनत की कमाई है, और आप दोनों इसको आधा आधा आपस में बांटने की बात कर रहे हैं। लो भाई, समझाओ अपनी बेटी को। अरे तू चुप कर, तेरे को नहीं मालूम आज के टाइम में पैसा कमाना कितना मुश्किल है, समझी ना तू। पापा अगर उसको पता चल गया ना तो आपको जेल में भिजवा देगा, फिर पूरी जिंदगी ना चक्की पीसते रहना जेल में। अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे हम जेल भी, पर इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे हमारे को। और हाँ, तू जा, कल आइयो, कल दूंगा तेरे को पैसे, जा। अरे जा। अरे सुन लो, कोई नहीं, कल आऊंगा मैं। मेरा बैग कहीं छूटा था क्या इधर? पैसे से भरा बैग, पता नहीं, मैं चाय पीने आया था, कहीं छूट गया। आप देखे हो क्या? कैसा बैग? रेड कलर का, ब्राउन, इतना बड़ा बैग था। नहीं, यहाँ तो कोई बैग नहीं छूटा, यहाँ पे नहीं है। पता नहीं कहाँ छूट गया। तुम यहाँ पे? साहब वो कुछ बात करनी थी आपसे। ठीक है, अंदर आओ। ये तो हमारे बैग हैं। उसने मतलब तुम ही चोरी की थी? नहीं साहब, मैंने आपका बैग चोरी नहीं किया था, मैं तो आपका बैग आपको लौटाने आई हूँ। मैं 2 दिन से परेशान था इसके लिए, कितना प्रेशर है मेरे ऊपर तुम्हें पता है। मैं वापस गया था ना दुकान पे, मतलब चोरी की थी बैग मेरा। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो सीधी सादी चाय बेचने वाली हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की थी साहब। पता है मुझे, जो सीधे साधे दिखते हैं ना, सबसे बड़े बेईमान वही लोग होते हैं। नहीं साहब, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की थी साहब। अरे रहने दो, कितना झूठ बोलोगी? मुझे ये बताओ, वापस किस लिए आई हो? पैसे तो सारा निकाली होगी ना इसमें से। साहब आप देख लीजिए, 1 भी रुपया कम नहीं है साहब, सारे के सारे पैसे इसके अंदर ही है। तो उस दिन जब मैं वापस आया था तुम्हारे पास घूम के बैग के लिए, तुम मुझे बैग क्यों नहीं दी? साहब मैं डर गई थी। क्यों? क्योंकि जब आपका बैग हमारी दुकान पे छूटा तो मैंने आपको आवाज भी लगाई थी, लेकिन मेरे बाप ने मेरा मुंह दबा लिया और मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। और जो मेरा बाप है वो शराबी है, रात दिन दारू पीता है, उसको आपके पैसों का लालच आ गया था,
मेरे बहुत मना करने के बाद भी उसने मेरी एक नहीं सुनी और आपके सारे पैसे लेके मेरा बाप चले गया। मैं उसी चीज से डर गई थी साहब कि अगर किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा। पुलिस वाले अगर हमें पकड़ के ले गए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे साहब, किसी को अपना मुंह दिखा नहीं पाएंगे, हमको आते जाते सब लोग चोर मानेंगे। अच्छा, तो तुम पुलिस के डर से मेरा पैसे लाकर वापस दे दियो? नहीं नहीं साहब, पुलिस के डर से नहीं। अब क्या बताएं, आपका पैसों वाला बैग अपने बाप से छुप छुपा के लेके आए हैं। जाने के बाद जो होगा सो होगा हमारे साथ, लेकिन हम हिम्मत करके तब भी आए आपका पैसा देने के लिए। हम तो आ ही नहीं पाते अगर इसमें हमको आपका वो आधार कार्ड नहीं मिलता तो। आपके बैंक की पासबुक, आधार कार्ड सब कुछ इसी के अंदर था, उसी से तो ढूंढते ढूंढते हम आए आपके घर तक। क्या बताएं साहब, दिन का चैन, रात की नींद सब कुछ उड़ गई। रात दिन यही परेशानी खाए जा रही थी कि इतने सारे पैसे हमारे घर में रखे हैं, अगर किसी को पता चल गया तो न जाने हमारा क्या होगा। बस ऊपर से आपकी मेहनत की कमाई है साहब, आपकी मेहनत की कमाई को लेकर हम क्या करेंगे। आज भले ही इन पैसों से हमारा कुछ हो जाएगा, लेकिन कल को ऊपर वाला तो सब देखता है ना। कल को हमारे पास जब कुछ नहीं बचेगा तो हमें इसी चीज का पछतावा होगा। और हम तो मामूली सी चाय बेचने वाली लड़की हैं साहब। हम भले ही दिन में 500-1000 रुपए कमाएं, लेकिन हम उसी में खुश हैं। हमको नहीं चाहिए आपका इतना सारा पैसा। इतना सारा पैसा लेकर हम दुनिया भर का बोझ नहीं ले सकते अपने सर पे। हम थोड़े ही पैसों में खुश हैं। आप रखिए अपना पैसा। तो तुम अपने पापा से छुपा के लेकर आई हुए पैसे? हाँ साहब, उनको बताती तो मुझे कभी आने नहीं देते। और मैं क्या करती, आपका पैसा हमारे घर पे था, ये सोच सोच कर ही मुझे रहा नहीं गया। जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। अब जब वापस जाओगी घर, तुम्हारे पापा तो फिर तुम्हें मारेंगे, क्योंकि वो शराब पीते हैं ना। जब वो बोले थे पैसे रख लेने के लिए, तो फिर क्यों लेकर आई? रख लेती ना। साहब, हम छोटे लोग हैं। मेरा बाप भले ही शराब पीता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है वो। मैं जानती हूँ, जब उसने इतने सारे पैसे देखे तो उसके मन में लालच आ गया। लेकिन आप जानते हैं, मेरी माँ नहीं है। मुझे पालने वाला, मुझे अपने साथ रखने वाला सिर्फ मेरा बाप है। उसका एक ही सपना है कि वो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोले और उसके पास भी बहुत सारे पैसे हो। बस इसी चक्कर में उसको लालच आ गया। मैं समझाऊंगी तो वो समझ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, थोड़ा गुस्सा करेंगे, हो सकता है हाथ भी उठा दें, पर मेरे समझाने के बाद वो समझ जाएंगे। दिल के बुरे नहीं हैं। आप अपना पैसा रखिए, हमारी चिंता मत कीजिए। चलो, आजकल के भी ज़माने में तुम्हारे जैसे लोग हैं, मिल के अच्छा लगा हमें तुमसे। शायद तुम्हारे जगह कोई और होता तो वो तो पैसे लगे मुझे वापस नहीं देता, क्योंकि आजकल जेब से 100 रुपये या 200 रुपये भी गिर जाते हैं तो पीछे जो चल रहा होता है इंसान उठा के जेब में अपने डाल देता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि आपके पैसे गिर गए। तुम तो इतने पूरे 25 लाख रुपए थे इसमें, और तुम सारा का सारा लेकर आई। तो तुम तो बड़े दिल की हो, अच्छे इंसान हो तुम, तो तुम्हारे साथ तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए। रेस्टोरेंट बनवाना ना तुम्हें, मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा इसमें से। बाकी का तुम्हारा बैंक से मैं लोन करा दूंगा। मेरे जानने वाले हैं, तो तुम अपना रेस्टोरेंट खोलो और अपना सपना पूरा करो। नहीं नहीं साहब, मैंने तो आपको अपनी परेशानी बताई थी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपसे पैसे चाहिए। हमें आपसे एक भी रुपए का मोह नहीं है साहब। आप अपने पूरे पैसे रखिए। हम तो कल भी चाय की ठेली लगाते थे, आने वाले टाइम में भी चाय की ठेली लगाएंगे, और जब भगवान ने चाहा तो हमारा रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा। चलो ठीक है, एक डील करते हैं, फिर रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। पैसा जो भी होगा सारा हम इन्वेस्ट करेंगे, और प्रॉफिट जो होगा 50-50 कर लेते हैं। ये तो कर सकती हो। देखो, तुम्हारे जगह कोई भी और ये पैसे लेके आने वाला नहीं था मेरे पास। मुझे तो ये लग रहा था कि ये पैसे मेरे गिर गए हैं, ये मिलेंगे नहीं दोबारा। और तुम जब लेकर आई तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। देखो, इस पैसे से तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो, और अच्छा होगा कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ में बिजनेस करूंगा। चलो मिलाओ हाथ फिर।
जी साहब। तो 50-50 ऐसे हमारा तुम्हारा शेयर। ठीक है साहब। ठीक है, अब तो कोई दुविधा नहीं है ना इस पैसे ले जाने में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। देखना हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा और खूब आगे बढ़ेगा। ठीक है, जाओ और अपने पापा को भी बता देना कि हमारे रेस्टोरेंट बहुत जल्दी बनने वाले हैं, और पैसे अगर कम पड़े तो तुम मुझे बता देना। एड्रेस तो तुम्हें पता है ही, नंबर दे देते हैं तुम्हें। फोन है तुम्हारे पास? साहब फोन तो घर पे छोड़ के आ गए हैं। नंबर बताओ अपना, हम तुम्हारे नंबर पे मिस कॉल कर देते हैं। जी कुछ साहब भी लिख दिक्कत हो लीजिए। बता देना। जी साहब लिख लीजिए 9810। चलो ठीक है। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ फिर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।